हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। अक्सर एग्जाम के अंदर भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इसके फैक्ट को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट भारत रत्न विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। आपको बस एक बार ये वीडियो देखना है और हमेशा के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ कि सबको ये तो क्लियर रहेगा कि 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई और 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया 1954 में। ठीक है, अब 3 व्यक्तियों को जो भारत रत्न दिया गया ये कौन कौन है? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट सीवी रमन। तो ये तीनों पर्सनालिटी तो हमको याद रहती है कि इनको चलो पहली बार भारत रत्न मिला सबसे पहले। ठीक है, बट यहाँ पर आप भूल सकते हो ईयर को कि 1954 था, 1952 था। अभी तो आपको याद है क्योंकि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बाद में कुछ समय निकलेगा आपको कन्फ्यूजन होगा कि 1952 था, 1954 था या 1956 था। इन तीनों में जनरली बच्चे जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार सी ट्रिक है, ध्यान से देखो। भारत रत्न दिया गया, 3 व्यक्तियों को दिया गया। तीनों व्यक्ति एक कार में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं भारत रत्न लेने राष्ट्रपति जी के पास में। राष्ट्रपति प्रदान करता है तो तीनों बैठ गए। अब तीनों जब कार में बैठ गए और जैसे ही वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले थे जहां पर उन्हें भारत रत्न दिया जाना था, उससे पहले इनके साथ में क्या होता है कि इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। अब तीनों बड़े परेशान, बोले यार पहली बार ही ये सम्मान हमको मिल रहा है और हम पहले दिन ही लेट पहुँचे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा यार, पर क्या करें, गाड़ी पंचर हो गई। तीनों परेशान कि अब क्या करें यार, अपन कैसे पहुँचें और कैसे अपन भारत रत्न जो अवार्ड हमको मिलने वाला है वो हम लेके आएँ। तो बस ऐसी विचित्र सिचुएशन आपको इमेजिन करना है और तीनों जो है जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो कार के अंदर बैठकर चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे पहुंचे, हमारी गाड़ी तो पंचर हो गई। बस यहीं पर ही हमारी ट्रिक छुपी हुई है। पंचर हो गई उनकी गाड़ी, आपके दिमाग में आएगा हमेशा। अब यहाँ तो हमको ये तो क्लियर हो रहा है कि जो स्थापना हुई है भारत रत्न की वो 90s के टाइम में हुई है। तो अगर हम 90s वाले ईयर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1900 और लास्ट के 2 डिजिट। तो आखिरी के 2 डिजिट अगर आपको पता चल जाते हैं, 2 अंक पता चल जाते हैं, तो आपका प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा कि कब इसकी स्थापना हुई या फिर किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। तो स्टार्टिंग में 19 आपको लेके चलना है, 19 ये मैं मान के चल रहा हूँ। लास्ट के जो 2 अंक है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो गाड़ी उनकी पंचर हो गई थी, ये सबके दिमाग में चल रहा है। तो पंचर से अगर आप देखोगे, इसको अंक में कन्वर्ट करोगे, पंचर 5 और 4, तो यहाँ पर 1954 हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1954 की घटना है ये वाली, पंचर वाली, जब पहली बार भारत रत्न दिया गया और वो भारत रत्न लेने निकले पर उनकी गाड़ी पंचर हो गई। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली याद रख पाएंगे भारत रत्न की स्थापना कब हुई, ये भी आपको याद हो जाएगा। और सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया ये भी याद हो जाएगा कि 1954 में दिया गया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गार्डन में आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे। इन्हीं बच्चों में से अपने आप को आप इमेजिन करिए कि आप भी इन्हीं बच्चों के अंदर हैं और आपका बचपन जो है वो चल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में गार्डन के अंदर खेल रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। इतने में वहाँ पर अब बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चाचा नेहरू तो आएंगे सही। चाचा नेहरू आते हैं, चाचा नेहरू से आप मिलते हैं क्योंकि बच्चों से वो बड़ा प्रेम करते हैं। तो चाचा नेहरू से मिलने के बाद में वो आपको बोलते हैं कि आप बच्चे बहुत अच्छे हो और आपको विश्व घूमना चाहिए, विश्व बहुत खूबसूरत है। तो आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि चाचा नेहरू बोल के गए थे कि हमको विश्व घूमना है। अब विश्व घूमना है तो इसके लिए क्या करें हम? तो आप अपने घर जाते हो। घर जाकर आप अपने पापा के पास जाते हो। पापा से बोलते हो कि पापा मुझे बताइए कि मुझे विश्व घूमना है, मैं कैसे घूमूं? तो उसके लिए आपके पापा क्या एडवाइस देते हैं आपको कि पहले इंजीनियर बनो, पहले पढ़ लिख लो और इंजीनियर अगर आप बन जाओगे तो आप विश्व भ्रमण कर सकते हो। तो बस फिर क्या था, आपके दिमाग में फिट हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है और आपने सिविल इंजीनियरिंग करी और अलग ही लेवल के आप इंजीनियर बने और पूरा विश्व घूम कर आए। तो जब आप पूरा विश्व घूमे तो लोगों ने आपको क्या बोला? विश्वेश्वरैया। क्या बोला? विश्वेश्वरैया। तो बस यही हमारी ट्रिक थी फ्रेंड्स। यहाँ पर चाचा नेहरू मिले गार्डन में आपको और विश्व आपने घुमा तो विश्व से बनेगा विश्वेश्वरैया। तो इन दोनों पर्सनालिटी को भारत रत्न कब दिया गया ये आंसर हमारी स्टोरी में छुपा हुआ है। आपको विश्व भ्रमण करना था, इसके लिए आपको सही सलाह किसने दी? आपके पापा ने दी। तो यहाँ पर आपके पापा ने ही आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया। तो पापा जो वर्ड है ना, यही हमारी ट्रिक है। इसी शब्द को हमको अंक में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, प से क्या बनेगा? 5 बनेगा और प से फिर क्या बनेगा? 5 बनेगा। पापा में 2 बार प आ रहा है तो प से 5, प से 5। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 5 5 मतलब 55, 55।
तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू और विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ईयर आपको याद हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से शानदार सी ट्रिक से हमने याद कर लिया है। एम विश्वेश्वरैया की बात करें तो सिविल इंजीनियर और राजनेता थे। जवाहरलाल नेहरू हम सभी को बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो पर्सनालिटी आती है वो बहुत ही खास पर्सनालिटी है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया ये मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए जाकिर हुसैन जी जो है ना, हर जगह जाते थे ना तो ये छाता लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? छाता। तो अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाओ कि जाकिर हुसैन जी जहाँ पर भी जा रहे हैं अपने साथ में क्या रख रहे हैं? छाता रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? छाता। भारत के राष्ट्रपति थे तो हर जगह जाना होता था, हर एक परिस्थिति में इनको जाना होता था। कहीं धूप होती थी, कहीं बारिश होती थी, कहीं ठंड होती थी, तो हमेशा ये क्या करते थे? अपने हाथ में एक छाता रखते थे जो इनको हेल्प करता था हर जगह पर। तो बस यही हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स। जाकिर हुसैन जी जब भी आपको दिखेंगे हमेशा छाता नजर आएगा। और छाता जो है यही हमारा कोडवर्ड है जिसको हमको संख्या में कन्वर्ट करना है। 6 से बनेगा 6 और त से बनेगा 3, मतलब 63। तो 1963 में ही जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, ये कैसे हम, अगर आप भूल भी जाओ कि कौन से राष्ट्रपति हैं तो 1963 में देखो पीछे 3 आ रहा है, तो ये भी आप कहीं ना कहीं हिंट के तौर पर यूज कर सकते हैं कि तीसरे राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। जो हमारी पर्सनालिटी है वो है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो यहाँ पर इमेजिन करिए कि इंदिरा गांधी जी बैठी हुई है और बहुत सारे गरीब लोग जो है उनके पास जाते हैं। उनके पास जाकर वो इंदिरा गांधी जी से बोलते हैं कि सेव करो हमको, मतलब हमको बचाओ, सेव करो, सेव करो। तो इंदिरा गांधी जी जो कि गरीबों से ज़्यादा अटैच थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जो है उनके साथ है और उनके लिए पूरा अच्छे से काम करेगी। तो इस तरीके से गरीब लोग जब इंदिरा गांधी से मिले तब इंदिरा गांधी से उन्होंने क्या करा? सेव करो हमको। क्या करो? सेव करो। तो सेव करो, सेव। तो सेव वर्ड जो है ये गरीब लोगों ने बेसिकली इंदिरा गांधी से कहा, जो आपको पता चल गया। उनके गरीबों के लिए काम करने के इसी प्रयास के लिए भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी जी को। इस तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर इमेज बनाइए और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर सेव करा है इंदिरा गांधी ने गरीबों को, तो सेव आप जब वर्ड लिखोगे इस वर्ड को आपको संख्या में कन्वर्ट करना है सिंपली। सेव में स से बनेगा 7 और व से बनेगा 1, तो 71। 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। याद हो गया आपको? भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1971 में। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी स्टोरी आपके दिमाग में सेट है। आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन फेस करोगे आप तुरंत अपना सही आंसर ही टिक करोगे। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, देखना आप कितनी आसानी से सारे आंसर बना लोगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर जीएस को लेकर प्रॉब्लम हमको आती है एग्ज़ाम में और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो जीएस को लेकर मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स का ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल है। 100 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टमेटिक तरीके से आपको जीएस जो है वो प्रोवाइड करी है। 100 घंटे में इस तरीके से कंप्लीट किया हमने कि टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए 100% अगर जीएस का वेटेज है तो अगर आप 60-70% भी अगर स्कोर कर लेते हो ना तो सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप पैटर्न को समझे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इमेजिन करते हुए मैप के थ्रू और बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिकली तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। मैंने जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी इस कोर्स में मैंने आपको ट्रिक भी दी है जिससे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 60-70% स्कोर तो आपका ईजिली हो जाएगा जीएस में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 10-15% करंट अफेयर का वेटेज होता है, अगर वो ऐड कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। नोट्स आपको हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में अलग से मिल जाएंगे। बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो 100 आवर जीएस के कोर्स को एनरोल करने का ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए 2 तरीके के ऑप्शन है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में और 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आई होप
आपको इसके बाद में जीएस को लेकर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। 3 पर्सनालिटी आती है हमारे सामने। अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम सभी जानते हैं। JRD टाटा, टाटा समूह के अध्यक्ष, और सत्यजीत रे जो कि महान फिल्म निर्माता हैं। तीनों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज और अपने दिमाग में ये इमेज बना सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्तित्व वाले ये इंसान हैं। एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद। JRD टाटा को तो आप सभी जानते होंगे, टाटा समूह के अध्यक्ष। TCS आपने नाम सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS कंपनी IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। टाटा स्टील का नाम सुना होगा आपने। तो उनकी जो स्थापना करी है वो किसने करी है? JRD टाटा ने ही करी है। TCS को उन्होंने टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से इस्टेब्लिश किया था। आगे चलकर वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जानी जाती हैं। तो बहुत जानी मानी हस्ती है JRD टाटा। इसके बाद सत्यजीत रे की बात करें तो भारतीय सिनेमा के महान निदेशक, ऑस्कर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनकी खास बात ये थी कि ये फिल्मों के लिए खुद ही स्क्रिप्ट लिखते थे, संगीत भी तैयार करते थे और पोस्टर डिज़ाइन भी बनाते थे। तो जानी मानी हस्ती तीनों आपको दिमाग में आ रही होगी। अब जब भी ये तीनों अपना काम करना स्टार्ट करते थे, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले एक काम करते थे। क्या करते थे? इन्होंने अपने घर में नंदी महाराज की फोटो लगा रखी है। किसकी लगा रखी है? नंदी महाराज की। भैया ये महाकाल के बहुत परम भक्त तीनों के तीनों, और तीनों ने क्या कर रखा है? अपने घर के अंदर नंदी महाराज की फोटो लगा रखी है। अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। JRD टाटा की बात करें तो टाटा समूह के अध्यक्ष ये भी सुबह उठकर सबसे पहले नंदी महाराज को धोख देते हैं और फिर अपना कामकाज स्टार्ट करते हैं। एंड सत्यजीत रे की बात करें तो ये अपनी फिल्म की शुरुआत जो करते हैं वो नंदी महाराज को धोख देकर फिर अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं। अपनी दिनचर्या की शुरुआत भी नंदी महाराज को धोख देके करते हैं। तो जब भी आप इन पर्सनैलिटी के बारे में सुनोगे, बात करोगे, तो नंदी महाराज आपके दिमाग में हमेशा आएंगे। वो नंदी महाराज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो नंदी जो वर्ड है ना, यही हमारी बेसिकली ट्रिक है और यही हमें फाइनल अपने आंसर तक पहुंचाएगी। मतलब संख्या में हमको इसको कन्वर्ट करना है। नंदी, न से बनेगा 9 और द से बनेगा 2, तो 9 और 2 मतलब 92। तो 1992 में अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हो गया आपको याद? ये बहुत ही सिंपल है। तीनों पर्सनालिटी की इमेज आपके दिमाग में आ चुकी है। जब भी हम JRD टाटा की बात करेंगे आपके दिमाग में आएगा कि TCS की जिन्होंने स्थापना करी थी, सुबह उठकर वो क्या करते थे? सबसे पहले नंदी महाराज को धोख देते थे, प्रणाम करते थे और फिर अपना काम स्टार्ट करते थे। सत्यजीत रे, ऑस्कर अवार्ड जीता इन्होंने। सोचो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते थे? नंदी महाराज को धोख देके करते थे, प्रणाम करके करते थे। अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमेशा अपने पास क्या रखते थे? नंदी महाराज की फोटो रखते थे। उनको प्रणाम कर ही वो अपने कार्य में आगे बढ़ते थे। तो इस तरीके से तीनों पर्सनालिटी के साथ में एक स्टोरी हमने कनेक्ट करी और इजीली हमको आंसर समझ में आ गया कि नंदी, न से बनेगा 9, न से 9 ही बनता है, 2 तो बन नहीं सकता, और द से बनेगा 2, सिंपल। तो 9 और 2 1992 में इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एम विश्वेश्वरैया किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में भारत रत्न दिया गया? तो सिविल इंजीनियरिंग। हमारी ट्रिक क्या थी? विश्व घूमना था, तो पापा के पास गए, पापा ने एडवाइस करा कि आप पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आप विश्व घूम पाओगे। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग हमारी स्टोरी में सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है। विश्व घूमने के लिए हमने इंजीनियरिंग करी, तो विश्व से बनेगा विश्वेश्वरैया। जाने माने सिविल इंजीनियर भारत के। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अलग अलग डैम्स या फिर बोल सकते हैं कि कई योजनाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जाने माने भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं ये। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। किस वर्ष मिला है अगर ये पूछ लेते एग्जाम के अंदर तो ये भी हमने याद कर रखा है। अबुल कलाम आज़ाद अपने पास हमेशा नंदी महाराज की फोटो रखते थे। नंदी महाराज को धोख देकर ही वो अपना काम स्टार्ट करते थे। इस तरीके से हमने याद कर रखा है। तो नंदी से बनेगा 9 और द से बनेगा 2, तो 1992 में इनको मिला है अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? सी राजगोपालाचारी, देखिए 1954 में जब स्थापना हुई थी 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों पर्सनालिटी जो थी इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। वैसे तो हमको डायरेक्टली याद है, बट फिर भी आप भूल जाओ तो उसके लिए हमारी स्टोरी क्या थी कि
जिनको पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था वो कार में बैठ के जा रहे थे, पर उनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई थी, इस वजह से वो पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पर भारत रत्न लेने। तो काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। पंचर 5 और 4, तो इस तरीके से हमने उसको याद करा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस क्षेत्र से जुड़े थे जिसके लिए उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? तो साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे, लिटरेचर एंड एजुकेशन से, ये आंसर। तो यहाँ पर हमने ये 10 इंपॉर्टेंट भारत रत्न विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आई होप आपको बड़ी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन याद भी हो गई होगी। अब आपको बार बार इसका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप इसी तरीके से जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स अवेलेबल करा रखा है। 100 घंटे के अंदर टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हमने कंटेंट कवर किया है। जीएस के सभी सब्जेक्ट मैंने उसके अंदर पढ़ाए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। हमने चीज़ों को कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा है, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा है एंड इमेजिनेशन के थ्रू भी पढ़ा है। तो एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।